साड़ी की ड्रेस के साथ आए हैं। ये बिल्कुल ही प्लेन साड़ी है, जॉर्जेट का कपड़ा है। यूं लगा के चलिए 6 मीटर का प्लेन पीस, कोई भी कपड़ा अगर आप लेते हैं तो इस तरह लगा के चलिए, क्योंकि उन्होंने ब्लाउज नहीं निकाल रखा शायद इनका, तो इसलिए ये बिल्कुल प्लेन आप जॉर्जेट का कपड़ा लगा के चलिए। उन्होंने मुझे पिक दी है, वो 3 फ्रिल वाली मिड्डी है, पर 3 फ्रिल वाली मिड्डी हम एक बार पहले भी बना चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में बनाते हैं। मिड्डी ही बनाएंगे, वो 3 ही फ्रिल की बनाएंगे, पर हम फ्रिल के अंदर फ्रिल नहीं जोड़ेंगे, हम फ्रिल के ऊपर फ्रिल लटकाएंगे, जो बहुत ही सुंदर लगने वाली है। मिड्डी के साथ जो उन्होंने पिक भेजी है उसमें बाजुएं भी अम्ब्रेला ही है और वो भी डबल फ्रिल में है, तो इसलिए चलते। आज मैं आपको इनर के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ। ये कॉटन का इनर आता है, इसको आपको कम से कम 2 घंटे तक पानी में डिप करके रखना पड़ता है, तभी इसके अंदर जो कान वान मांड है, जो वो चीज है सिकुड़ने वाली चीज है, वो सारी प्रॉपरली सेट हो जाती है। उसके बाद आपको इसको इस तरह खींच के उसके बाद प्रेस करके उसके बाद कटिंग की जाती है। तो चलिए हम अपने इनर को प्रेस करते हैं, चलिए जी। सबसे पहले इस ड्रेस में हम अपनी चोली की कटिंग करते हैं। हमें कुछ बातें इंडो वेस्टर्न कपड़ों में ध्यान रखनी होती है। नंबर 1, इनके गले छोटे होते हैं, मोस्टली बोट या बंद गला ही होता है बैक का, ठीक है। और दूसरी, इसकी चोली हल्की सी 1 इंच लंबी होती है, हमारी जो गाउन वगैरह की चोली है उससे। तो इस तरह हमने जितनी चोली लेनी है उसकी पहले लेंथ ले लेंगे। मैं यहाँ 16.5 की लंबाई की चोली को कटिंग कर रही हूँ, तो ये हमने लेंथ ले ली। अब हम चलेंगे बोट वाले मेथड से, यानी कि तीरे से। मैंने 7 इंच का तीरा ले लिया है। इनका मोड़ा इंडो वेस्टर्न कपड़ों में हल्का सा मोड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, ये फिटेड नहीं होते हैं, तो मैं 8.5 का लूंगी इस तरह। वैसे भी जो टॉप है इसमें अम्ब्रेला बाजू चढ़नी है। अब 1.25 इंच हम अंदर की साइड देखिए, क्योंकि हमने ये तीरे के अकॉर्डिंग लिया है, तो इसमें छटाई अंदर की साइड होगी। ऊपर से इसी तरह 1.25 इंच गिरा देंगे, और जिस प्रकार हम अपने चेस्ट को फिटिंग करते हैं वैसे ही चलेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा जो चेस्ट पॉइंट होता है उसका नाप, ये मैंने 11 इंच का लगा लिया है। यहाँ पे कस्टमर का चेस्ट पॉइंट है। उसके बाद जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके अंदर हम 3 इंच जोड़ देंगे और उसको 4 से भाग दे देंगे। चौथा हिस्सा ये आ गया। इसी तरह हम चौथा हिस्सा नीचे की साइड लेंगे। कमर को हम प्लेटों से सेट करेंगे तो इक्वल ही रखेंगे। प्लेटों के लिए आ जाते हैं बंद साइड से, यहाँ से 3.5 इंच पे, यहाँ से 3.5 इंच पे, तो ये हमारी प्लेट आ गई। और कमर के नाप के लिए जितनी आपकी कमर है उसमें आप 2 प्लस कीजिए, और उसका चौथा हिस्सा जो होगा। प्लेटों से करने का मतलब ये है, जैसे कि आपकी 10 बनी, यहाँ की आपकी 9 बनी कमर, तो 9 और 10 में 1 इंच का फर्क है, तो आप यहाँ आधा इंच की एक प्लेट डालेंगे, क्योंकि 4 प्लेटें होती है, तो ये अपने आप ही आपकी कमर की शेप आ जाएगी। हल्का सा जब भी हम मिड्डी गाउन कुछ भी बनाते हैं, यहाँ से 1.25 इंच हम इस तरह ऊपर की साइड कम कर देते हैं, ताकि कमर के इस स्पेस से कपड़ा नीचे को ना लटके, वरना जो ये किनारे हैं नीचे, हमारी जो ड्रेस का किनारा वो नीचे को लटकता हुआ नजर आता है। और हम अब
मोढे की शेप दे लेंगे इस तरह, और यहाँ पे हम इस पॉइंट से 2 इंच ऊपर, यहाँ देखिए, यहाँ से आपकी मोटा प्लेट होएगी, वो हम निशान लगा लेंगे। अब चलिए हम इस पीस को कटिंग करते हैं। ये देखिए काउंटर पे आपको नजर नहीं आएगा, मैंने 4 तय, जो चोली निकलने के बाद कपड़ा बचा था उसकी 4 तय, मतलब इस तरह 4 फोल्ड करके इसको बिछा लिया है। ये जो ड्रेस बनानी है, अगर उसमें हम सीधी भी निकालते तो भी वो चीज बन जाती, पर क्या है कि हम थोड़ी सी फल्फी सी चीज तैयार कर रही हैं, उसमें क्या होगा कि वो अम्ब्रेला में फ्रिल जाएंगी तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से 12 इंच के बाद चीजें शुरू कर देते हैं। इस तरह 12 इंच का सहयोग पहली साइड जा 12 इंच का निशान लगा दिया हमने। उसके बाद हम यहां से हम जो फ्रिल बनाने जा रहे हैं वो मतलब 12 इंच के आसपास की ही है, क्योंकि वे 3 लेयर होएगी, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 15 इंच की चोली है, तो ये 50 के आसपास की चीजें जाएंगी। और इसमें नीचे पिको होएगी, तो हमें नीचे ज्यादा कपड़ा नहीं चाहिए है, इसलिए मैं 12 के हिसाब से ही चल रही हूँ। इस तरह करके एक लेयर, इस तरह दो लेयर, इस तरह करके हमने तीनों लेयरों को सेट कर लिया है। ये कपड़ा और नीचे वाला कपड़ा, वो कपड़ा हमारी बाजुओं में, क्योंकि बाजू भी अम्ब्रेला है, उसमें काम आएगा। इस तरह देखिए हमने ये पूरी साड़ी को सायो इस तरह कलियों में, मतलब ये देखिए, ये हमारी तीनों फ्रीलें इस तरह हमने सेट कर ली हैं। फ्रंट से जो सेकंड कली है वो मैंने 2 उंगल बड़ी कर दी है, और थर्ड है जो वो 3 उंगल बड़ी कर दी है। नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्वाइंट आया है उस साइड, पर कोई बात नहीं, नीचे वाली उसमें चला जाएगा, वो ज्यादा नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि फ्रिल बहुत ज्यादा होने वाली है। बचे हुए कपड़े से हम फ्रिल की बाजुएं निकाल लेंगे। अब हमने मिड्डी की लेयर को कटिंग कर लिया है। उसके बाद हमारे पास उरेबमा कपड़ा बचा हुआ है, हम इस कपड़े को यूज करेंगे बाजुओं के लिए। उसी तरह सूट जो ऊपर की टॉप थी उसमें भी साइड से कपड़ा बचा हुआ है, तो इस तरह करके हम डबल लेयर की बाजुओं को कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हम बचे हुए कपड़े को 2 इंच आगे पीछे करके इस तरह, और यहाँ से बाजू की हम मोटे की जो शेप है उसको इस तरह दे देंगे। इस तरह हमारी डबल फ्रिल की बाजू तैयार हो गई है। इनकी जो मोटा कटिंग है वो हम बनाते हुए करेंगे। सबसे पहले हम इनको सेट करके पिको कर लेते हैं,
उसके बाद फिर हम इसको चोली के ऊपर ज्वाइंट। अब हमारी फ्रिल कट चुकी है, बाजुएं कट चुकी है, चोली कट चुकी है। अब हमें नीचे का इनर का वेस्ट चाहिए जिनके ऊपर हम कलियों को सेट करेंगे। तो वे मैंने 12 बारजून 24 36 इंच की लेंथ की चीजें ली है और 2 इंच जो मैंने पहली कली से दूसरी कली को 2 इंच बड़ा किया है, दूसरी से तीसरी को जो 3 इंच बड़ा किया है, उसका कारण ये है कि मैं उनको ऐसे मतलब एक कली के नीचे ऐसे लगा दूंगी और दूसरी कली के नीचे ऐसे, मतलब उसको ऊपर डालना है मेरे को। तो इसलिए वे फिर अब मेरे को 2-2 इंच उनके पहली कली के नीचे दूसरी जाएगी, दूसरी के नीचे तीसरी जाएगी, तो वो इस तरह नजर आएगी। हम कर अपनी 32 के हिसाब से मैं ये कपड़े को कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से हम चोली के हिसाब से ही चीजें लेंगे, हल्की सी फ्रिल डाल देंगे उसके अंदर। इस तरह, और इसको नीचे से हल्का सा ए लाइन कर देंगे ऐसे, ताकि ये हल्की सी ए लाइन हो जाए। यहाँ पे हल्का सा ज्वाइंट लगा के इसको ए लाइन में कर देंगे। और अब जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें ध्यान देने वाली है वो अभी कर लेते हैं, वरना हम फ्रिल लगाते हुए पजल हो जाएंगे। हमारी पहली कली 12 इंच की थी, यानी कि वो तो ऊपर लगेगी, तो 12 की है वो यहाँ तक आएगी 11 तक। तो मैं यहाँ 9 पे एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह का, आधा इंच ऊपर डलेगा तो मैं 10 पे निशान लगा लेती हूँ इस तरह में। और यहाँ के 10 इंच नीचे मैं दूसरा निशान लगा लेती हूँ। ये मैं 11 इंच के आसपास निशान लगा रही हूँ इस तरह। हमने ये दोनों निशान लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पे अपनी गिरारी से परमानेंट पूरे पीस पे मार्क कर लेंगे, ताकि हम जब फ्रिल लगाएं तो हमारी फ्रिल ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये हो गया, इतना आ गया आपको समझ में। पहली फ्रिल यहाँ सेट होएगी, दूसरी इस निशान पे होएगी, तीसरी इस निशान पे होएगी। और क्योंकि उनमें पिको होने वाली है तो वे ऊपर किस तरफ नजर आएंगे। यहाँ हम हल्का सा टुकड़ा ज्वाइंट कर देंगे जो ए लाइन में जाएगा हमारी ये इनर। मैं बार बार आपको एक ही बात बार बार समझाती हूँ कि ड्रेसेस बनाना, सिलाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी सी कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आसान चीज़ है। अब जो ये ड्रेस है, अगर मेरे को बिना वीडियो के बनानी पड़े तो मैं आधे घंटे में इसको बना के ख़त्म कर देती, पर वीडियो के साथ थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें बार बार कैमरे को और इन चीज़ों को सेट करना पड़ता है। चलिए जी चलते हैं इस ड्रेस की तरफ। यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये चोली है इनर के साथ इसको कच्चा करना होता है। कच्चा करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह हम एक पीस को खोल लेंगे, बीच में प्रेस मिलेगी और इसी तरह कपड़े के बीच में प्रेस मिलेगी। कपड़ा अंदर की साइड से सीधा होता है हमेशा, क्योंकि उल्टे कपड़े को ही कटिंग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के सेंटर को मिला लेंगे और यहाँ हम कच्चे की सिलाई मार देंगे इस तरह करके। ऐसे हम इन दोनों चीजों को मिलाते रहेंगे इस तरह, और इसको पतले जो
कपड़ा होता है उसमें हमें ये चीज देखनी होती है, कहीं भी हम कपड़ा ना इकट्ठा रहे, चुन्नट वगैरह कहीं भी, और इस तरह, और एक हमें बीच में कहीं भी कोई धागा वागा ना रहे इस तरह, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में फिर बाद में नजर आता है। इस तरह करके हम दोनों पीसों को कच्चा कर लेंगे। हमने प्लेटें डाल के अपनी चोली को सेट कर दिया है इस तरह, और जो नीचे की इनर थी उसमें भी हमने ज्वाइंट जो लगाना था वो लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी पहली वाली फ्रिल को उठाना है। पहली वाली फ्रिल जो होगी वो सबसे छोटी होगी, इस तरह ये दोनों लंबी हैं। ये हमारी स्टार्टिंग की फ्रिल है इस तरह, ठीक है। ये उरेबमा है, अम्ब्रेला में है। हम ऊपर हल्की हल्की चुनटे देंगे और इसको, ये इनर हल्की सी ही खुली करी है मैंने चोली से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनर में बहुत ज्यादा मोटा मोटा हो, इसलिए बिल्कुल मामूली सा ही मैंने इसको बड़ा किया है, ताकि मैं इसको बीच में हल्का हल्का छोटी छोटी चुन्नट डाल दूं। और बाकी चुन्नटें हमारी इसकी होगी। इसको एक बार पहली फ्रिल को हम इसके साथ सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अगली की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये मैंने ऊपर हल्की हल्की चुन्नटें डाल ली है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों इनरों को मैं ज्वाइंट कर लूंगी इस तरह करके, ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि हमारी जो अम्ब्रेला फ्रिल है वो कहीं से भी अंदर नहीं दबनी चाहिए। जैसे साइड की सिलाइयों से दबती है, वैसे कलियों में तो हम इनर को और उसको अलग अलग कर देते हैं, पर इसमें हम इनर के साथ इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यानी कि इसको पहले ज्वाइंट करते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं, और फिर जो हमने निशान लगा रखे हैं उसके ऊपर हम अपनी फ्रिल को सेट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये हमने इस तरह इनर को, जैसे पेटीकोट होता है, ऐसे जोड़ के और इसको सीधा कर लिया, ऊपर हल्की हल्की चुन्नटे डाल दी हैं। अब हमें अपनी ये फ्रिल उठानी है इस तरह, इनको दोनों हिस्सों को हम ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इन चुन्नटों के साथ इसको ऊपर चुन्नट डाल के इस फ्रिल को हम सेट कर देंगे। देखिए, हमने इसको भी इस तरह झालर में डबल करके झालर में इसकी चुन्नटें डाल दी। अब मैं क्या करूंगी, जो इस वाले सिरे का ज्वाइंट है ये वाला, इसके ऊपर इसको इस तरह ऐसे रख के और ऊपर से इसको सिलाई मार दूंगी। ये देखिए, हमारी पहली फ्रिल यहाँ पे हमने सेट कर दी है, और इसकी जो लेंथ आ रही है यहाँ तक है। यहाँ नीचे तो हमें पिको करनी है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको उठा के देखिए, ये रहा, ये हमने निशान लगा रखा है, ये रहा यहाँ, ये इतनी है, इससे 2 इंच ऊपर ये हमारा निशान है। यहाँ पे हम अब इसको हटा देंगे, इसको इस तरह ऐसे करके, और जो दूसरी फ्रिल तैयार करेंगे वो यहाँ से इसको गोलाई में
इनर के ऊपर हम लगा देंगे और उसको भी लटका देंगे नीचे की तरफ। और फिर तीसरी लाइन देखिए हमारी है यहाँ पे, ये रही तीसरी लाइन, हम यहाँ से फिर लटका देंगे। तो इस तरह हमारी 3 लेयर बन जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है, क्योंकि पिक मैंने देखी है अच्छी लग रही है, तो इसीलिए आप इस तरह तैयार कीजिएगा। यही कारण है कि मैंने फ्रिल को 2-2 इंच नीचे वालियों को बढ़ा दिया था, क्योंकि वो एक दूसरे के नीचे जानी है, मतलब डालनी है हमें, तो इसलिए उनको 2 इंच मैंने सेकंड को और 3 इंच मैंने थर्ड को बढ़ा दिया था। ये हमने अपनी तीनों फ्रिलें इस इनर के ऊपर सेट कर ली हैं। अब देखिए ये फ्रिलें उड़ सकती है, यहाँ सिलाई खुली पड़ी है, वो बुरी लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस इनर में ही हमें इस तरह ऐसे पकड़ा, इनर को यहाँ से उठाया और यहाँ पे इस तरह करके सिलाई लगा दी, ताकि ये सारी गुम हो जाए। हमें उसको बस इतना आधा 1 इंच ही उठाना है और इस तरह उसको सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम इसको ऐसे बिल्कुल ढकते जाएंगे और इस तरह हम अपनी दोनों फ्रिलों को सेट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह अंदर की तरफ। अब हवा भी चली या घूमता है बंदा, थोड़ा सा हिलता डुलता है, तो ये सिलाई नजर नहीं आने वाली, ये गुम हो गई। इस तरह ऐसे देखिए हमने ये इस तरह करके तीनों फ्रिल ऐसे सेट कर ली हैं। अब इनमें नीचे यहाँ पे पिको होगी और ऊपर हम चोली को ऐड करके, क्योंकि ये इंडो वेस्टर्न स्टाइल की चीजें हैं, तो वेस्टर्न टाइप की ड्रेसेस में देखिए गोल गले या बड़े गले ये अच्छे नहीं लगते, वहाँ पे बोट चलते हैं, छोटे गले चलते हैं। तो आजकल वी गला थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में है और ये कस्टमर चौड़ा गला पहन लेती है, जैसे ब्रॉड वाला भी। तो मैं इसका पीछे से तो बोट बन जाएगा वो, और आगे से प्रॉपरली वी में आ जाएगा। इस तरह करके फिर मैं इसके साथ चोली में ऐड कर रही हूँ। चलिए चलते हैं इसको कंप्लीट करके, फिर हमें पिको भी करनी है और पिको में कम से कम आधा घंटा। इसमें कोई भी आगे पीछे का अभी तक फ्रिलों में कुछ नहीं है। अब जो ये चोली बनेगी इसी में चीजें होंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस चोली की फिटिंग लगा लेते हैं, क्योंकि ये केवल जो हमारी फिटिंग होगी उसी पे घेरा सेट करना है मुझे। राउंड में ये पूरे पे नहीं सेट होगा, केवल फिटिंग वाली जगह ही सेट होगा। तो इसलिए चलते हैं, अब हम लगा लेते हैं इसकी फिटिंग इस तरह करके। ऊपर से हल्का सा हम मोटे के पास से चीज उसको जगह को छोड़ देंगे, क्योंकि अम्ब्रेला बाजू है और ये बाजू रेडीमेड की स्टाइल से ही चढ़ती है। तो इसलिए हमने फिटिंग का निशान कंप्लीट करके अब इसको घेरे को इस पे सेट कर देते हैं। हमारे गले कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी बाजू रह गई है। देखिए मैंने बाजू को इस तरह सेट कर दिया है, जैसे नीचे बड़े वाली लेयर, उसके ऊपर ये छोटे वाली लेयर।
इस तरह दोनों बाजुओं को हमने सेट कर लिया है इस तरह। और अब मैं एक साइड से इसकी छटाई कर देती हूँ सेंटर से उठा के, ताकि ये आगे की तरफ चेस्ट के पास झोल ना पैदा करे, इसलिए मैंने इसको छटाई कर दी है। अब हम इसको बिल्कुल आसानी से, क्योंकि ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह बाजू चटती है, तो इसको क्या करना है हमें, जैसे हमने पहले ही इस बाजू को यहाँ मोटे के पास से हल्का सा 1 इंच खुला छोड़ रखा था। ये हमारा फ्रंट है, हम इसको यहाँ सेंटर में रखेंगे इस जगह, और इस बाजू को करके सेंटर इक्वल करके चढ़ा देंगे। जब भी दूसरी बाजुएं चढ़ाते हैं तो हम इस बैक वाले गले के, जैसे इस जो हमारा मोड्डा है इससे आधा इंच पीछे से सेंटर बना के फिर बाजू को सेट करते हैं, ताकि पीछे वाला गला आगे की तरफ झुका रहे। और वो इससे क्या होता है कि गला गिरता नहीं है और मोढे की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। पर ये रेडीमेड तरह से जो बाजुएं ये चढ़ती है, इसमें हम यूं की यूं इसको उठाएंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस तरह हम इसको चढ़ा देंगे। सेम अब दोनों बाजुओं को हम इसी तरह चढ़ा लेंगे।